बंधुओं, आज हम अष्टम पाठ के 5वें श्लोक का पहले वाचन करेंगे, फिर अन्वय के साथ अर्थ किया जाएगा, फिर उसका पूरा अर्थ बताया जाएगा एवं उसके व्याकरण कार्यों पर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद येन सविवेक इतीरितः। अब हम इसका अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं एक एक पद का। येन केन, जिस किसी के द्वारा, अपि भी, यत जो, प्रोक्तम कहा गया, तस्य उसका यानी उस कहे हुए का, तत्वार्थ निर्णय सही अर्थ का निर्णय, वास्तविक अर्थ का निर्णय, ये न जिससे, कर्तुम करने में, शक्य समर्थ, भवेत मतलब हो, सह वह, विवेकः विवेक, इति यह ईरितः कहा गया है। माने कवि जो है विवेक किसको कहते हैं इस बात को यहाँ पर समझाया है। तो इसका पूरा अर्थ इस तरह से है। जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया, उस कहे हुए शब्दों के सही अर्थ का निर्णय जिस बुद्धि से करने में हम समर्थ हो, वह बुद्धि विवेक कहलाता है। तो इस तरह से विवेक का लक्षण बताया। अब हम इसके व्याकरण कार्यों पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम संधि एवं संधि विच्छेद पद पर चर्चा करते हैं। भवेद येन, इसका संधि विच्छेद होगा भवेत जमा येन। सविवेक इतीरितः, इसका संधि विच्छेद होगा सह जमा विवेकः जमा इति जमा ईरितः। सह विवेकः में विसर्ग लोप है, विवेकः जमा इति में भी विसर्ग लोप है, और इति जमा ईरितः में दीर्घ संधि किया गया है। शक्यो भवेत, इसका संधि विच्छेद करेंगे शक्यः जमा भवेत, उत्तर संधि हो गया है, विसर्ग को उ हुआ है। अब इसमें प्रयुक्त समस्त पदों का हम विग्रह करेंगे और विग्रह वाले पदों का हम समस्त पद करेंगे। पहले यहाँ पर तत्वार्थ निर्णय, यह समस्त पद है, इसका विग्रह होगा तत्वार्थस्य निर्णयः। इसमें एक ही समस्त पद है। अब निर्देशानुसार प्रश्न, कथितः प्रेरितः, इस अर्थ में ईरितः क्रियापद का प्रयोग हुआ है। ज्यादा निर्देशानुसार का प्रश्न इसमें है नहीं। तो इस तरह से हमने 5वें अर्थ के पूरे भाव को जाना। अब मैं अष्टम पाठ के 6ठे श्लोक का वाचन करूंगा एवं अन्वय के साथ अर्थ बताते हुए पूरा अर्थ बताया जाएगा, फिर व्याकरण कार्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। वाक्पटुर धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेर न परिभूयते। ये तो वह श्लोक। अब इसका अन्वय के साथ अर्थ देखिए। यह मंत्री, जो मंत्री, वाक्पटु, बोलने में चतुर, बोलने में होशियार, धैर्यवान, धैर्यशाली, सभायाम, सभा में, अपि भी, अकातरः, निडर है, सह वह मंत्री, परे ही दूसरों से, केन अपि किसी भी, प्रकारेण प्रकार से, न मतलब नहीं, परिभूयते का अर्थ है अपमानित किया जाता है। यह तो इसका हुआ एक एक शब्द का अर्थ। अब इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है। जो मंत्री बोलने में चतुर, होशियार, कुशल, धैर्यशाली, धैर्य रखने वाला, पेशेंस रखने वाला, और सभा में भी निडर है, भीड़ में भी जो निडर बना रहता है, वह मंत्री दूसरों से किसी भी प्रकार से नहीं अपमानित किया जाता,
उसका अपमान कहीं नहीं हो सकता। ऐसा मंत्री के ये गुण बताए गए हैं, वही मंत्री जीवन में सफल हो पाता है जिनमें ये गुण होते हैं। तो इस तरह से हमने इस श्लोक का पूरा अर्थ जाना। अब हम इसके व्याकरण कार्य पर चर्चा करते हैं। पहले हम संधि और संधि विच्छेद पर चर्चा करेंगे। वाक्पटुर धैर्यवान, इसका संधि विच्छेद होगा वाक्पटुः जमा धैर्यवान। यहाँ पर ऊ के बाद विसर्ग है, तो यहाँ पर विसर्ग को र हो गया है, वाक्पटुर बन गया है। अप्य कातरः, इसका संधि विच्छेद होगा अपि जमा कातरः, यण संधि है। स के नापी, इसका संधि विच्छेद होगा सह जमा केन जमा अपि। सह केन में विसर्ग लोप हो गया है और केन अपि में दीर्घ संधि हो रखी है। परे न, इसका संधि विच्छेद होगा परे ही जमा न, यहाँ पर भी रुत्व संधि हुआ है, यानी विसर्ग को र हो गया है। अब हम समास विग्रह करेंगे। वाक्पटुः, इसका विग्रह होगा वाची पटुः, सप्तमी तत्पुरुष होगा। वाक शब्द का सप्तमी एक वचन में वाच बनता है, बोलने में चतुर, होशियार। अकातरः, न कातरः, अकातरः, ये नए तत्पुरुष है। इसका प्रकृति प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। धैर्यवान, इस पद में धैर्य मूल शब्द है और मतुप प्रत्यय लग करके धैर्य जमा मतुप धैर्यवान बना है, पुल्लिंग एक वचन में। अब हम निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मंत्री पद का विशेषण पद है वाक्पटुः, धैर्यवान और अकातरः। मंत्री जो है इन तीनों विशेषण का विशेष्य पद है। परिभूयते, इस क्रिया का कर्ता सह, यह सर्वनाम होगा। तो इस तरह से हमने निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा की। तो इस तरह से छठे श्लोक का हमने पूरा वाचन एवं इसके ऊपर संक्षिप्त विचार किया। बंधुओं, अब मैं अष्टम पाठ के 7वें श्लोक का वाचन करूंगा एवं अन्वय के साथ उसका अर्थ बताया जाएगा। फिर पूरा अर्थ बताकर व्याकरण कार्यों पर चर्चा की जाएगी। श्लोक इस प्रकार है। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। अब अन्वय के साथ एक एक पद का अर्थ जानिए। यह मतलब जो मनुष्य, जो पुरुष, आत्मनः स्वयं का, आत्मनः में आत्मन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, स्वयं का, श्रेय मतलब कल्याण, च मतलब और, प्रभूतानि सुखानि, प्रभूतानि मतलब बहुत अधिक, सुखानि सुख, इच्छति चाहता है, सह वह मनुष्य, वह पुरुष, परेभ्यः दूसरों के लिए, अहितम, अहित यानी नुकसान पहुंचाने वाला, कर्म काम कार्य, कदापि कभी भी, न मतलब नहीं, कुर्यात मतलब करे। ये तो हुआ एक एक पद का अर्थ। अब इसका समस्त अर्थ जानते हैं। जो मनुष्य स्वयं का कल्याण और बहुत अधिक सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए कभी भी अहित काम न करे, दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। मनुष्य तभी दुखी होता है जब वो दूसरों को दुखी करता है, फिर वो भी बदला लेने के लिए उसके साथ उसका अहित करना चाहता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि यदि आप
बहुत अधिक सुख चाहते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं तो दूसरों के लिए बुराई न सोचे न करें। अब हम व्याकरण कार्य पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक में प्रयुक्त संधि पद पर हम चर्चा करते हैं। य इच्छत्यात्मनः, इसका संधि विच्छेद होगा यह जमा इच्छति जमा आत्मनः। यह इच्छति में विसर्ग लोप है और इच्छति आत्मनः में यण संधि है। कुर्याद अहितम, इसका संधि विच्छेद होगा कुर्यात जमा अहितम। सपरेभ्यः, इसका संधि विच्छेद होगा सह जमा परेभ्यः। अब हम समास विग्रह पद पर चर्चा करेंगे। आत्मनः श्रेयः, इसका समस्त पद होगा आत्मश्रेयः। अहितम, इसका विग्रह होगा न हितम। इसमें कोई प्रत्यय वाला पद नहीं है, इसलिए प्रत्यय का निर्देश नहीं है यहाँ पर। अब हम निर्देशानुसार प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। इच्छति, इस क्रिया का कर्ता श्लोक में यह सर्वनाम शब्द है। प्रभुतानि, विशेषण का विशेष्य पद सुखानी पद है, यानी प्रभुतानि विशेषण पद है और सुखानी विशेष्य पद है। अहितम कर्म में भी इन दोनों में अहितम विशेषण पद है और कर्म विशेष्य पद है। कुर्यात, इस क्रिया का कर्ता सह होगा। तो इस तरह से हम कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर हमने चर्चा की। फिर अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे। बंधुओं, अब मैं अष्टम पाठ के अंतिम श्लोक यानी 8वें श्लोक का पहले वाचन करूंगा, फिर अन्वय के साथ अर्थ बताया जाएगा, फिर पूरा अर्थ बताने के बाद व्याकरण कार्यों पर चर्चा की जाएगी। श्लोक इस प्रकार है। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। ये तो हो गया श्लोक। अब अन्वय के साथ अर्थ देखिए। आचारः यानी सदाचार, अच्छा व्यवहार। प्रथमा मतलब पहला, धर्मः धर्म है, इति ऐसा, एतत् यह, विदुषाम विद्वानों का, वचः मतलब कथन है, तस्मात् इसलिए, प्राणेभ्यः प्राणों से, अपि मतलब भी, सदाचारम सदाचार को, विशेषतः विशेष रूप से, रक्षेत मतलब रक्षा करनी चाहिए। ये तो एक एक पद का अर्थ हो गया। अब इसका संपूर्ण अर्थ इस प्रकार है। सदाचार पहला धर्म है, मानव जीवन का पहला धर्म है सदाचार, अच्छा व्यवहार करना। कहते ऐसा, यह विद्वानों का कथन है, इसलिए प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। माने सदाचार के निभाने में यदि प्राण के ऊपर संकट भी आ जाए तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अब इसके व्याकरण कार्य पर चर्चा करते हैं। पहले संधि एवं संधि विच्छेद पद पर चर्चा करेंगे। प्रथमो धर्मः, इसका संधि विच्छेद होगा प्रथमः धर्मः, उत्तु संधि है। इत्येतद् विदुषाम, इसका संधि विच्छेद है इति जमा एतत् जमा विदुषाम। इति एतत् में यण संधि है और एतद् विदुषाम में जशत्व संधि है, तो को दो हो गया है। तस्माद् रक्षेत, इसका संधि विच्छेद होगा तस्मात् जमा रक्षेत, यहाँ पर भी जशत्व संधि है। सदाचारम, सत जमा आचारम, यहाँ पर भी तो को दो हो गया है। और
प्राणेभ्योपि, इसका संधिविच्छेद होगा प्राणेभ्यः जमा अपि, इसमें उत्व और पूर्व रूप संधि है। अब हम समास विग्रह पद पर चर्चा करते हैं। विदुषाम वचः, इसका समस्त पद बन जाएगा विद्वद वचः। षष्ठी तत्पुरुष समास विग्रह हो रखा है, समस्त पद बन जाएगा विद्वद वचः। अब हम कतिपय निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रथमः, इस विशेषण का धर्मः विशेष्य पद है, यानी प्रथमो धर्मः में प्रथमः विशेषण पद है, धर्मः विशेष्य पद है। रक्षेत, इस क्रिया का कर्ता सदाचारम है और मूर्खा नाम का विलोम विदुषाम पद है। तो इस तरह से हमने 8वें पाठ का संपूर्ण अवलोकन किया, इसके ऊपर चर्चा की। आशा है कि आप सब मेरे इस प्रयास से लाभान्वित होंगे। अगले पाठ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।